हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है ज्योति का सोल वर्क पे। तो आइए देखते हैं कि ये जो पर्सन है आप जिसके बारे में बहुत सोच रहे हो, ये आपके बारे में आज क्या सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच बहुत सारा प्यार देने के लिए। बहुत बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, थैंक यू सो मच। लेट नहीं करते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। दोनों में से एक को चूज़ करें। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। ओके, तो आपने पाइल चूज़ कर लिया है। ये है पाइल नंबर 1 प्यूरिफिकेशन, पाइल नंबर 2 सिक्योरिटी। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उसके दिलो दिमाग में। ओके, क्या सोच रहे हैं पर्सन। ओके, ये जो भी पर्सन है पाइल नंबर 1, 2, इन्होंने बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको इग्नोर किया था, आपको साइडलाइन किया था। जो ये पर्सन अभी आपको इम्पॉर्टेंट देना चाहता है, आपको भाव देना चाहता है, आपके लिए कहीं ना कहीं इस पर्सन ने जो भी डिले की थी, अगर इस पर्सन ने पहले आपसे पीछा छुड़ाना चाहा, आपको पीछे छोड़ के मूव ऑन करना चाहा, ये पर्सन स्टक है अपने लाइफ में। ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लाख कोशिश के बावजूद भी ये पर्सन चाहता है कि आपसे पीछा छुड़ा ले या फिर भाग जाए, लेकिन ये पर्सन बाहर कितना भी जाए लेकिन इसको सुकून और शांति नहीं मिल रही है। ये पर्सन जो भी है आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। अपनी मैरिज लाइफ को कहीं ना कहीं एक चांस देना चाहता है। ये जो भी पर्सन है बहुत बर्डन के साथ जी रहा है। ये इसलिए बर्डन में जी रहा है क्योंकि इस पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया था और जिस वजह से आपको डिस्कार्ड किया गया था इस पर्सन के ज़रिए। आपके ऊपर जो भी जिम्मेदारी थी, कहीं ना कहीं आप उस जिम्मेदारी को पीछे छोड़ के कुछ ग्रो करना चाहते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से पीछा छुड़ाना चाहते हो या फिर आप अपना ध्यान शिफ्ट कर रहे हो, जो इस पर्सन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये पर्सन नहीं चाहता है कि आप मूव ऑन करें या फिर आप अपनी लाइफ में इसके बिना खुश रहे। इस बात से इस पर्सन को बहुत चिढ़ हो रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके इग्नोर होने से बहुत पेन फील कर रहा है, अवॉइड करने से बहुत उदास है ये पर्सन। ओके, ये आपको महत्व देना चाहता है। इन्होंने पास्ट में आपको कहीं ना कहीं बहुत बैडली ट्रीट किया था, आपके साथ मिसबिहेव बहुत किया था, तो ये पर्सन आपको अच्छे से ट्रीट करना चाहता है। ये पर्सन आज ऐसा फील कर रहा है कि इन्होंने आपके प्योरिटी को कहीं ना कहीं समझा है या फिर इसको किसी ने बताया है आपके बारे में और इसके दिमाग में कुछ डाउट थी पैसों को लेकर के, तो इसको क्लियर आ गई है कि यस, कहीं ना कहीं अभी भी इस पर्सन के आगे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो इसको कंट्रोल करना चाहते हैं मीठा मीठा बोल के, लेकिन इस पर्सन का दिल वहाँ पे नहीं लग रहा है। ओके, पाइल नंबर 2, सॉरी पाइल नंबर 1। तो ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं जिसको इन्होंने बहुत महत्व दिया था, उन लोगों ने भी इसके सिर्फ चापलूसी की है, जिससे इस पर्सन को अवेयरनेस आ गई है और इस पर्सन का बहुत दिल दुख रहा है कि इसको जिसने बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया था, बहुत ज़्यादा पैसे जिसके पीछे इन्होंने खर्च किए, इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलत लोगों पर पैसे उड़ाए हैं। इस बात का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है और पश्चाताप है, लेकिन ये उस रिग्रेट से बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, इस पर्सन को बहुत लूटा गया है, तो इस पर्सन की आँख खुलती दिख रही है। इस पर्सन को हो सकता है कि अभी किसी प्रकार का फीवर या फिर सर्दी खांसी या फिर कुछ इमोशनल या फिर पानी से रिलेटेड इश्यू हो सकती है। ओके, ये पर्सन अभी अपने आप में बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाना चाहता है आपके साथ। ओके, ये पर्सन अगर आपसे दूर हो रहा था तो ये पर्सन बहुत कोशिश करेगा कि आपके पास लौट के आए
ओके, और आपके साथ न्यू स्टार्ट करे। पाइल नंबर 1, ठीक है। आप अगर इस पर्सन से दूर हो गए थे तो ये पर्सन आपको मनाना चाहता है। उसके दिल में कहीं ना कहीं फीलिंग्स बढ़ती जा रही है, इमोशन उस पर्सन के अंदर आ रहा है। ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्या है? पाइल नंबर 1। ओके, सरोरार। इस पर्सन को अपना फितरत जो भी है, उस अंदर के पर्सन में जो भी था, कहीं ना कहीं उसको रियलाइज हो रहा है आज। ओके, आप ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को लेकर के बहुत जागरूक दिख रहा है मुझे। हेल्थ को लेकर के इस पर्सन में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है। ये पर्सन को फील हो रहा है कि आप इसके पास्ट लाइफ पार्टनर हो। आप इसको पहले से जानते हो। इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है, और ये बातें आपको बहुत पहले रियलाइज़ हो चुकी थी, लेकिन इस पर्सन को अभी जाके रियलाइज़ हो रहा है। स्पीक अप। ओके, ये पर्सन को एहसास है कि बहुत सारी बातें आपके अंदर है जो आप बोलते नहीं हो, उसको ये पर्सन बहुत ज़्यादा फील कर रहा है। ओके, ये आपके साइलेंट को अब बहुत ज़्यादा सोचता है अकेले में कि आप क्यों खामोश हो और कब आप चुप रहते हो। आपने कहीं ना कहीं साइलेंट रहना स्टार्ट कर दिया है, जो इस पर्सन की अंदर, इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं तूफ़ान ला दिया है। आप शायद अब ज़्यादा बातें नहीं करते हो, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके, और आपने अपने आप को साबित कर दिया है कि आप इनसे बेहतर है, और इस पर्सन को रियलाइज हो गया है कि आप सच में इनसे बेहतर हैं। आपने चिल्लाना बंद कर दिया है, ज़ोर ज़ोर से बातें करना बंद कर दिया है, जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ये पर्सन बहुत थका हुआ है और बहुत ज़्यादा सोना चाहता है, रेस्ट करना चाहता है। ये बहुत थका हारा है। ओके, पाइल नंबर 1। ओके, ये पर्सन कुछ चैलेंज ले रहा है अपनी लाइफ में, या फिर आपने कुछ चैलेंज लिया है अपने लाइफ में बदलाव करने के लिए, शायद इस पर्सन से डिटैच होने के लिए। ओके, यस, आप इस पर्सन से डिटैच होते दिख रहे हैं। आपने इस पर्सन से बहुत ज़्यादा दूरियां बना के रखे हैं, आपने दूरियां बनाने की कोशिश की है, और इस पर्सन को उतना ही आप पे प्यार आ रहा है जितना आप दूरियां बना रहे हो, जितना आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो। यस, आप किसी घर के बारे में सोच रहे हो, आप कहीं घर बदलना चाहते हो। ओके, अपने घर को क्लीन कीजिए। आपके घर में निगेटिव एनर्जी थोड़ी दिख रही है। अपने घर को क्लीन कीजिए, आपके घर की रिक्वायरमेंट है, उसको फ्रेश कीजिए। आपका घर आपसे कह आएगी, उसको फ्रेश की ज़रूरत है, उसको निगेटिविटी दूर कीजिए उस घर में। ओके, आप बहुत ज़्यादा पैशन को फॉलो कर रहे हैं, जो इस पर्सन को दिख रहा है। आपके अंदर कुछ विज़न है, आप उस पर काम कर रहे हैं। ओके, आपको किसी रिचुअल को आपने किया है हाल फिलहाल, या फिर आपको करने की डिमांड है किसी रिचुअल को। ये कोई ऑब्स्टिकल्स है, कुछ ब्लॉकेज है, जो इस रिचुअल को करने से ब्लॉकेज जा सकता है। ओके, क्लियर योर एनर्जी। आप बहुत निगेटिव हो गए हो, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हो चुके हो, कमज़ोर फील कर रहे हो। ओके, तो नई स्टार्ट है। ये पर्सन भी नई स्टार्ट चाहता है आपको, आपके साथ। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में है, थोड़ा रोमांस चाहता है आपके साथ। ओके, पाइल नंबर 1, ये पर्सन क्या कहना चाहता है? पाइल नंबर 1, क्या कहना चाहता है ये पर्सन? ट्रैवलिंग। ये पर्सन हाल फिलहाल कहीं घूम के आया है, कहीं घूम के आया है या घूमने जाना चाहता है, ट्रैवलिंग करना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ ट्रैवलिंग करना चाहता है, या फिर आपसे मिलने के लिए ट्रैवल के जरिए आपके साथ आ सकता है। ओके, धीरे धीरे ये बेहतर करना चाहता है। इसे कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ है आपकी वैल्यू को।
यस, इसके दिमाग में जो भी कचरा भरा गया था सालों से, कहीं ना कहीं उसे आज रियलाइज हो रहा है आपकी मौजूदगी। आप कहीं ना कहीं उसको डिवाइन ने किसी पर्सन के थ्रू आपके बारे में अच्छी बातें बताई है। ठीक है, पाइल नंबर 1 द फूल। न्यू स्टार्ट करने के प्लानिंग में है ये पर्सन। इस पर्सन को एहसास होता है कि उन्होंने आपकी अपनी बेवकूफ़ी के जरिए, यस कार्ड, अपनी बेवकूफ़ भरी आदतों की वजह से आपको बहुत टॉर्चर किया है कहीं ना कहीं इस पर्सन ने। ओके, आपको बहुत ज़्यादा बदनाम किया इस पर्सन ने अपनी बेवकूफ़ी हरकतों की वजह से। इस पर्सन को ये भी लगता है कि भले ही आपसे वो उम्र में बड़े हो, लेकिन आपके जैसा मैच्योर या फिर आपके जैसा समझदारी उस पर्सन में कभी नहीं थी। इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है। आपको एक क्रिएटर की तरह वो पर्सन देख रहे हैं। ठीक है, ओके। रिवर्थ, आपका दूसरा जन्म हुआ है। आप किसी ऐसे प्रॉब्लम से गुजरे हो जहाँ पर कि आपकी एंडिंग हो सकती थी, आपके हौसलों की, आपकी सोच की, आपकी लाइफ की, लेकिन वहाँ पर आपने विजय प्राप्त किया है। आपने चुनौतियों को हराया है और आपका ये दूसरा जन्म है। कुछ आपके जीवन में ऐसी घटना घटी थी जिसमें कि यूनिवर्स ने आपको दोबारा जन्म दिया है, तो आप अपने रिवर्थ में हो और ये रिवर्थ आपके लाइफ में फ्रेश स्टार्ट के लिए है, स्टार्टअप के लिए है, ग्रो के लिए है। ओके, अपना ख्याल रखिए आप। ये आपका दूसरा जन्म ही है। पाइल नंबर 1, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। इस पर्सन को भी पता है कि आपका ये दूसरा जन्म है। आपका तौर तरीका, सब कुछ ये बदला हुआ फील करता है। ये आपको कहीं ना कहीं एक अलग ही पर्सन की तरफ देख रहा है, या फिर ये पर्सन आपको पहले जैसा बिल्कुल नहीं आपको देख पाता है जो आप पहले थे। पहले वाला पर्सन आपके अंदर ढूंढ रहा है, पर आपको इस पर्सन को पहले जैसा पर्सन आपके अंदर नहीं मिल रहा है। शायद आपने अपने अंदर के बच्चों को कहीं ना कहीं मार डाला है, अपने बचपना को हटा दिया है। बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं आपके लाइफ में, जो इस पर्सन को बहुत अच्छे से रियलाइज होता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, आपने बहुत बदलाव किया है। वहीं ये पर्सन अभी भी वहीं के वहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, आपने अपने आप को पूरी तरीके से बदल दिया है, लेकिन ये पर्सन अभी भी वो वहीं का वहीं है। ओके, राइपनेस, आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई है। आप दूसरे पर्सन बन चुके हो। जो बचपन से आप थे, अब आपने अपने आप को वैसे ट्रीट करना बंद कर दिया है। ठीक है, जो ट्रीट आप दूसरों से लेना चाहते थे, जो ट्रीट आपको इस पर्सन से चाहिए थी, कहीं ना कहीं आपने वो ट्रीट अपने आप को देना स्टार्ट कर दिया है। ओके, गोइंग टू द पास्ट, कहीं ना कहीं अभी भी ये पर्सन आपको मिस करता है कि आप पास्ट में कैसे थे। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके अटेंशन को बहुत मिस कर रहा है। ओके, ड्रीम पर्सन हो सकता है कि आपने इस पास्ट में इस पर्सन को बहुत प्यार किया था। ये आपका ड्रीम पार्टनर रहा होगा। इस पर्सन को बहुत बहुत प्यार किया था आपने पास्ट में। ये पर्सन बहुत ज़्यादा, आप सांस नहीं ले सकते थे अगर ये पर्सन आपसे बात ना करे तो। ठीक है, वही आपको बहुत बुरा फील कराया है इस पर्सन ने। अभी आपका एक्सपीरियंस इस पर्सन के साथ बहुत बुरा रहा है, जो इस पर्सन को पता है। ओके, इस पर्सन को पता है कि बहुत प्यार और बहुत केयरिंग करने के बावजूद भी आपका एक्सपीरियंस उसके साथ बहुत बुरा रहा है। ओके, लेकिन अब हारमनी की डिमांड है। वो अब हारमनी चाहता है। वो चाहता है कि आप फिर से उसकी केयर करें, उस पर ट्रस्ट करें। वो ये बार बार चाहता है कि आप उस पर ट्रस्ट करें, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप जिद पे अड़े हो कि आपको उस तरीके से अब इस पर्सन को ट्रीट नहीं करना है। अब आपको ट्रस्ट नहीं करना है इस पर्सन पे, और ये बातें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दुखी करती है। ओके, ये पर्सन चाहता है कि जो भी चीज़ें चल रही उसे चलने दो और उस सिचुएशन में सरवाइव करो। कहीं ना कहीं आपको ये फील हो गया है कि ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि बिना सुधार किए, बिना कुछ सीखे
तो वो पर्सन चाहता है कि आप समझौता करो और अपनी लाइफ में खुश रहो, जो कि आपको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। यस, वो पर्सन कहीं ना कहीं ये भी चाहता है कि जो चीज़ें चल रही है वैसे ही चलती रहे, लेकिन आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, आप इसके सख्त खिलाफ हो। ओके, आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं इंटरटेन करना बंद कर दिया है। आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या फिर आपको बहुत प्रेगनेंसी की आपको ज़रूरत है, आपको किसी किड्स की, बेबी की ज़रूरत है, आप प्लानिंग कर रहे हो इस पर्सन के साथ, आपने किया भी था। ओके, और स्ट्रेस, लेकिन बहुत स्ट्रेस है इस पर्सन के साथ, बहुत स्ट्रेस है। प्रेगनेंसी को लेकर के भी आपके लाइफ में बहुत स्ट्रेस हो सकती है। ओके, इस पर्सन को दूसरे लोग बहुत हवा भरते हैं। ओके, ये पर्सन चने की झाड़ पर चढ़ जाता है, इसको फुलाने वाला बहुत है, इसके अगल बगल झाड़ पे चढ़ाने वाला, और ये पर्सन बहुत एंजॉय करता है जब दूसरे लोग इसको झाड़ पे चढ़ाते हैं तो ये बहुत एंजॉय करता है। ओके, आपको सफल होते देख रहे हैं ये पर्सन। ओके, आप इसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, इसकी तरफ नहीं देख रहे हो, और ये पर्सन बहुत स्ट्रेस में आ जाता है। झाड़ पे चढ़ने के बाद भी फिर से स्ट्रेस में आ जाता है कि झाड़ से उतारेगा कौन फिर, है ना। तो आप इसकी तरफ नहीं देख रहे हो, आप कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ देख रहे हो, आप कहीं और देख रहे हो, आप इस पर्सन पे ध्यान हटा के कहीं और देख रहे हो, जो इस पर्सन को बहुत हर्ट कर रहा है, बहुत स्ट्रेस दे रहा है, आप इसकी तरफ नहीं देख रहे हो। आपने भले इस पर्सन के सामने ऐसा ड्रामा किया है कि वो आप खुश हैं या फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कुछ भूल चुके हैं, आपने उसे माफ़ कर दिया है, लेकिन आपके अंदर सब चीज़, एक कंप्यूटर में जो भी डाटा रहता है सब कुछ सेव है आपके अंदर, आप कुछ नहीं भूल सकते। आप हर रोज़ याद करते हैं जैसे आपको पास्ट में इस पर्सन ने ट्रीट किया है। ओके, आप इस पर्सन के दोनों रूप को जानते हैं। ओके, आप किसी हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हैं, लेकिन याद रखिए आपकी हीलिंग हो रही है, यूनिवर्स आपको हीलिंग करने जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है इंटेंसिटी। आप कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट हैं, आप घूम फिर के ईश्वर की शरण में आ ही जाते हैं। ओके, चेंज, इस पर्सन को एहसास हो गया है कि आपके अंदर बहुत चेंज हो गया है। ओके, आपके अंदर बहुत चेंज आ गया है, बहुत बदलाव आ गया है। यस, इस पर्सन को ये भी रियलाइज़ होता है कि आपको उन्होंने बहुत कंट्रोल करके रखा है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ा है इस पर्सन ने, बहुत तोड़ने की कोशिश की गई है, जिससे अब जाके इस पर्सन को बहुत पछतावा होता है, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत आपको दबाने की कोशिश की है, या फिर आपकी इमेज को लोगों के सामने अलग गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की है, मगर आपकी रियलिटी लोगों को पता है। इस वजह से इस पर्सन को बहुत अफसोस है कि उन्होंने आपके बारे में लोगों के साथ गलत बातें की, लोगों के सामने आपको गलत तरीके से ट्रीट किया, आपको दबाने की कोशिश की, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, जबकि आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ती गई और लोगों को आपकी रियलिटी मालूम चल गई, जिससे इस पर्सन को बहुत बुरा भी लग रहा है और शर्मिंदगी भी है। लेकिन अफसोस है इस बात का कि आप सच में शेर थे, लेकिन इन्होंने आपको भेड़िया जैसा ट्रीट किया, या फिर आपका कोई नहीं है ऐसा एरा गैरा ऐसा ट्रीट किया इस पर्सन ने आपको। लेकिन आप भी इस पर्सन की हाँ में हाँ मिलाते रहे, आप भी वक्त के साथ मजबूर थे। ठीक है, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, इस पर्सन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था आपकी ज़िंदगी में। तो इन्होंने जो कहा कि आप अच्छे नहीं हो, आप काबिल नहीं हो, आप में कुछ नहीं है, तो आपने हाँ में हाँ मिलाया, क्योंकि कंडीशन ही ऐसा था, ये बात आपको पता था। और इस बात का अफसोस है इस पर्सन को आज कि इसने आपके साथ ऐसा बिहेव किया है। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए, ये पर्सन क्या सोच रहा है आपके बारे में। नेक्स्ट पाइल नंबर 1, सॉरी।
सॉरी, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अटैच फील कर रहा है आपके साथ, पाइल नंबर 1। नेक्स्ट, पाइल नंबर 1। वो बहुत प्यार करता है, बहुत मिस करता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं अटेंशन नहीं दे रहे हो, घास नहीं डाल रहे हो, इसको ऐसा लग रहा है। पर्सन बहुत सोच रहा है आपके बारे में, और जब आप इसको इम्पोर्टेंट नहीं देते हो, अटेंशन नहीं देते हो, तो ये आप पर एंगर दिखाता है, आपके साथ ईगो में एरोगेंट हो जाता है। पर्सन आपके बारे में बहुत सारी बातें याद करती है, और वो बातें ये याद करता है कि उन्होंने आपको बहुत बदनाम करने का कोशिश किया था, ठीक है, बहुत बेइज्जत किया इस पर्सन ने आपको। ओके, इस पर्सन को ये पता है, ये आपसे ये कहना चाहता है कि इसके लाइफ में और भी अगर लोग थे भी, तो भी तुम्हारे जैसा या आपके जैसा कोई नज़दीक आज तक नहीं आ पाया है। ओके, वो आपको बताना चाहता है कि काश मैं आपको बता पाऊँ, काश मैं तुम्हें बता पाऊँ कि मैं कैसा फील करता हूँ तुम्हारे बिना, लेकिन उसकी कहने की हिम्मत नहीं है, या फिर आप उसकी बातों को इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो, आप सुनना ही नहीं चाहते हो इस पर्सन को। ओके, इस पर्सन का ये भी कहना है कि काश मैं तुम्हें छोड़ सकता, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा है। ओके, ये पर्सन आपसे कोई पर्सन है जो आपसे कांटेक्ट करने में डर रहा है। यह पर्सन नो कांटेक्ट का भी हो सकता है, या फिर आपसे डिटैच है, वो आपको बार बार कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, या सीधी तरीके से आपके सामने अपनी दिल की बात नहीं रख पा रहा। ओके, पाइल नंबर 1, ये थी पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ये है पाइल नंबर 2, सिक्योरिटी। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि उसके पर्सन उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2 क्या सोच रहे हैं? ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको पैसों को लेकर के ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में मन मुटाव हुआ था। ओके, पैसों को लेकर के कुछ प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच में। ओके, तो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको पैसों को लेकर के या तो कमतर आंका था, या कि पैसे इश्यू रहे होंगे आप दोनों के बीच में, ठीक है, और या तो आप इस पर्सन पे डिपेंड रहे होंगे, या फिर ये पर्सन आप पे डिपेंड रहा होगा, और पैसे आप दोनों के बीच में इश्यू था। ओके, पैसों के बारे में इन्होंने कभी भी आपको कुछ भी क्लियर नहीं बताया था। ओके, ठीक है, तो ये पैसे को लेकर के आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक मौका देना चाहता है, या फिर पैसों की बारिश करना चाहता है आपके ऊपर, या फिर आप अपने दम पर पैसे कमाना चाहते हो। आपके रिलेशन में पैसे बहुत इम्पॉर्टेंट है, या फिर इन पर्सन ने आपका पैसा लिया होगा, और कहीं ना कहीं आपको ये पर्सन ऐसे अभी देख रहा है, या तो इस पर्सन ने आपको एक समय पर ऐसा सोचा था कि आप पैसों के लिए इस पर्सन के साथ हो, प्रॉपर्टी के लिए इस पर्सन के साथ हो, ऐसा इसके दिमाग में छप गया था, या फिर किसी के द्वारा इसके दिमाग में यह भरा हुआ था कि आप पैसों को लेकर के इस पर्सन के पास आए हो, या फिर आपका नज़र इसके पैसों पर है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं हर चीज़ में पैसा बीच में लेके आ जाता है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपने पैसों पर भी बहुत अभिमान है और बहुत गुरूर है, और ये पर्सन हर जगह पैसा लेके आ जाता है, हर जगह पैसा लेके आ जाता है बीच में। इस पर्सन का ये भी सोच रहा होगा कि ये पैसे के दम पर किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं, किसी को भी घुमा सकते हैं, किसी से भी प्यार कर सकते हैं, कितने लोगों से भी प्यार कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन का ऐसा सोच रहा है, थॉट्स रहा है। ओके, सॉरी, ये एक कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। अगर आपसे यहाँ से ही मैच ना हो तो आप अभी से ही क्विट कर सकते हैं, और अपने दिल पे पर्सनल ना ले। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, तो मुझे अनाप शनाप कमेंट करने की ना सोचें आप, ठीक है। अगर आपसे मैच नहीं हो रही है तो आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं,
और जिनसे मैच हो रही है तो थैंक यू सो मच, आप बने रहिए। और इस पर्सन ने कभी भी शायद आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, ठीक है। आप इस पर्सन के साथ या फिर इस पर्सन ने कभी भी आपको बराबर नहीं समझा, ओके। इस पर्सन ने कभी भी आपको बराबर नहीं समझा। ये पर्सन में ठहराव नहीं है, इस पर्सन में ज़रा भी ठहराव नहीं है, ओके। ये पर्सन क्या सोच रहा है? ये पर्सन सोच रहा है कि इन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। इन्होंने पैसों के दम पर आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट की है। पैसा बहुत पागल बना के रखा है इस पर्सन को, ठीक है। इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि पैसों ने इसका दिमाग ख़राब करके रखा है। पैसों का इस पर्सन ने बहुत गलत यूज किया है, बहुत ज़्यादा गलत यूज किया है पैसों का। लोगों का गलत यूज किया है, लोगों को अपने फेवर में लाने के लिए इस पर्सन ने बहुत पैसे उड़ाए हैं, ओके। इस पर्सन के थॉट्स तो हो गए, अभी क्या सोच रहे हैं ये पर्सन देख रहे हैं। इस पर्सन को अभी कहीं ना कहीं उतना एंजॉय जो ये चाहता था वो उसको मिल नहीं रहा है। इस पर्सन को आज पैसे उतने इंटरटेन नहीं कर रहे हैं। ये फिर इस पर्सन को लग रहा है कि पैसा इसका साथ नहीं दे रहा, ये जो चाहता है ये उसको मिल नहीं रहा है, पैसे देकर के भी खरीद नहीं पा रहा है। ये जो खुशी ये चाह रहा है इस पर्सन को आज पैसे से भी नहीं मिल रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अकेला है, लोनली है। पाइल नंबर 1 की तरह इसमें भी थोड़ी सी वाइब आ रही है। ये पर्सन लोनली है, आज थका हारा है बहुत ज़्यादा। जिस पर इसने प्यार लुटाया वो पर्सन ने इसको छोड़ दिया है, ओके। शायद आपने इस पर्सन को छोड़ दिया है। आप इस पर्सन से मूव ऑन हो चुके हो। आप इस पर्सन से दूर रहते हो। इस पर्सन को आज इसका पैसा भी रास नहीं आ रहा है। इसका पैसा भी कुछ चीज़ें खोने से इसको रोक नहीं रहा है, इसका पैसा भी, ओके। ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ हाइड रखता है आपसे, ओके। बहुत कुछ हाइड रख रहा है ये पर्सन, अपनी फीलिंग्स को हाइड रख रहा है कि इन्होंने बहुत जगह ट्राई किया लेकिन कहीं भी इसको असली सुख नहीं मिला, असली प्यार नहीं मिला, ओके। इस पर्सन को आज ये रियलाइज हो रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा भ्रम में था, ओके। ये पर्सन अंधेरे में है। इस पर्सन ने आपको भी भ्रम में रखा था। आपका भ्रम तो दूर हो गया है लेकिन ये पर्सन उलझन में है। ये पर्सन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है अपने फाइनेंशियल लाइफ में, ओके। पैसों को लेकर के इसकी तंगी भी हो सकती है या फिर पैसे उसको वो सुख नहीं दे रहा है जो ये चाहते थे। वही आपको ये पर्सन कहीं ना कहीं वापस पाना चाहता है। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना चाहता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ़ भी बना सकता है या फिर ये पर्सन चाहता है कि आप इसे कोऑपरेट कीजिए। ये पर्सन चाहता है कि आपको रिझा ले। ये पर्सन चाहता है कि आप इस पे ट्रस्ट करें या फिर आप इसको पैम्पर करें, आप इसको प्रिंस जैसे, किंग जैसे ट्रीट करें। लेकिन वही आपकी स्पिरिट गाइड आपका पैर पकड़ के पीछे खींच रही है कि रुक जाओ, संभल जाओ। वो एक नंबर का खिलाड़ी है, उसके खेल में मत फंसो, ओके। आप कभी कभी इमोशनल हो जिसका ये पर्सन फ़ायदा उठाता है। आपकी इमोशन का इस पर्सन ने फ़ायदा उठाया और इस पर्सन ने बहुत बैलेंस करने का हुनर है। इस पर्सन ने बहुत आपको कंट्रोल किया है, ओके। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मात खाया है। ये पर्सन को लगता है कि इसको धोखा दिया है किसी ने। इस धोखेबाज को लगता है कि इसको धोखा दिया है। शायद आपने इसे धोखा दिया है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उसके जाल में नहीं फंस रहे हैं। फिर इस पर्सन को लगता है कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई और है, ओके। और इस पर्सन को ये भी सोच के डर लगता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आ जाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उसकी बहुत बेइज्जती होगी। जो चीज़ इस पर्सन ने किया है अगर आप वही चीज़ें करोगे तो इस पर्सन को बहुत 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 मौत आ जाएगी, ओके। जो चीज़ इसने किया अगर वो चीज़ आप करोगे तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लगेगा सदमा। इसके अहंकार को
इसके अहंकार को चोट लगेगी और ये पर्सन को इसमें लगेगा कि इसको इसका कर्मा ही मिला है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी और पार्टनर के साथ या फिर आप मूव ऑन कर लेते हो तो इस पर्सन को बहुत दुख हो रहा है, दुख नहीं बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी और ये बात इसको लगेगा कि ये इसका ही कर्मा ही है कि आपने इसे छोड़ दिया है। ओके, और आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, तो भी इस पर्सन को लगेगा कि ये सब इसका ही किया धरा है। आप इसको शायद कुछ नहीं समझते हो, आने वाले समय में आप इसको कुछ नहीं समझोगे, आप किसी और पार्टनर की तलाश में हो सकते हो। इस पर्सन को बहुत डर लगता है ये बात सोच सोच के कि जो इन्होंने किया है अब अगर आप वो करोगे, तो ये सोच सोच के डर रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत डर रहा है। पाइल नंबर 1 सिक्योरिटी। ओके, तो ये सब बहुत कुछ सोच रहा है ये पर्सन आपके बारे में, इसका दिमाग बहुत चल रहा है, बहुत ज़्यादा मैजिशियन की एनर्जी में है, बहुत फास्ट सोचना इस पर्सन को आता है। ओके, और ये कुछ तो बुरा ही सोच रहा है, ये फ्यूचर को लेके बहुत सोच रहा है आपके बारे में कि फ्यूचर में कहीं आप इसे धोखा दोगे या फ्यूचर में आपकी ज़िंदगी में कोई और आ जाएगा, इसकी जगह ले लेगा और आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात ये सोच रहा है ये पर्सन आज। ओके, देखते हैं ये पर्सन और क्या कहना चाहता है आपसे। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 यूनिवर्स, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2। कुछ बातें हैं जो आपको बहुत जल्दी रियलाइज होगा। ओके, ये पर्सन कुछ बातें हैं जो छुपा के रखता है और या फिर इस पर्सन ने अपना जो डार्क साइड छुपा के रखा था, कहीं ना कहीं आपको पता चल चुका है। ये पर्सन आपको मैसेज करना चाहता है, इस पर्सन का आपको मैसेज आ सकता है। केमिस्ट्री, इस पर्सन को बहुत डर लगता है कि आपके अंदर एक स्पार्क है, आपके अंदर के आप एक बोल्ड हो सकते हो, आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हो, आप पे ब्लैक कलर बहुत सूट करता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस पर्सन को बहुत डर है कि आपको आपके जैसा अगर कोई और मिल जाएगा, तो ये सोच सोच के बहुत ही बुरे तरीके से परेशान हो रहा है, बहुत ही। ओके, स्पाइन, कहीं ना कहीं इसको लगता है कि आप किसी और के साथ चैट करते हो, आपका कोई और भी पर्सन है या फिर आप उसको स्पाई कर रहे हो, आप उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहे हो और आप इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप काफ़ी टेक्निकली स्ट्रांग हो, आईटी को लेकर के इन सब चीज़ों में आप काफ़ी मास्टर हो। ये पर्सन को लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको टेक्निकल आईटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आप मास्टरमाइंड हो, इसको पता भी नहीं चलेगा। इस पर्सन को लगता है कि आपके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी, आप में एक इंजीनियर छुपा हुआ है या फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं या फिर आप इनसे तो लाखों गुना ज़्यादा इन सब चीज़ों में स्ट्रांग है, बहुत माइंड चलता है आपका। इस पर्सन को लगता है कि आप इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सकते हो। ओके, इस पर्सन को लगता है ऐसा। ओके, इस पर्सन को रिजेक्शन का बहुत भय है, ये फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहा है। उसको ये भी लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो उसकी ज़िंदगी में जो लिमिट हो गई है, शायद इस पर्सन को लगता है कि इसका हेल्थ अच्छा नहीं है या फिर आप पर बहुत सारे लोगों का क्रश हो सकता है, आपका कोई क्रश है। इस पर्सन को ऐसी बातें आज बहुत ज़्यादा चल रही है इसके दिमाग में। ओके, लेटिंग गो, इसको ये भी डर लगता है कि आपने इसको लेट गो कर दिया है, आपको रियलाइज हो गया है कि लेट गो करना ही बेहतर है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये सारी बातें आज रियलाइज हो रही है। इस पर्सन को ये पर्सन ऐसा काम करता होगा जहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ बातें करनी होती है, बहुत बिजी रहता होगा ये पर्सन और इस पर्सन ने इस बिजी टाइम पे भी आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ा है। उसको लगता है कि आप बहुत दूर निकल जाओगे, अगर आप अपने आप पर आओगे तो इसकी वाट लगा दोगे। आपको अवेयरनेस आ गई है, इस पर्सन के बारे में आप बहुत अच्छे से जान चुके हो। इस बात का इस पर्सन को बहुत दुख है कि आपने इस पर्सन को पूरी तरीके से समझ लिया है और आपकी नज़र में ये पर्सन की अब उतनी वैल्यू नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है। ओके, फाइनली आप
इस पर्सन से दूर हो चुके हो, या फिर आप अकेले कहीं घूमना चाहते हो, आप सोलो ट्रिप पे जाना चाहते हो, या फिर आपने अपने आप को सिंगल समझ लिया है। ओके, आप मिंगल होना चाहते हो, लेकिन आप इस पर्सन को छोड़ के, पीछे छोड़ के, और ये सारी बातें ये पर्सन सोच रहा है आज। ओके, यस, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, अवेकनिंग है आपको इस पर्सन को लेकर के। थॉट्स क्लियर है, इस पर्सन को बहुत डर लग रहा है। यस, इस पर्सन की जो भी मिस्ट्री थी अब कुछ बाकी नहीं रही। जितनी इस पर्सन ने आपके साथ छल कपट किया, चीज़ें हाइड की, सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ आपको समझ में आ गया है, सारे सबूत है, या फिर आपका जो भी इंट्यूशन है, उसका बिहेवियर है, आपकी नज़रों से छुप नहीं सकता। आप उसको स्कैन कर लेते हो। इस पर्सन को ये पता है कि उसकी मीठी मीठी बातों में या उसके डराने धमकाने से आप उसको इनोसेंस नहीं समझ रहे हो, आप उसको स्कैन कर लेते हो, एक्सरे की तरह आप उसको स्कैन कर लेते हो। इस पर्सन को ये समझ में आ चुका है। ओके, आप कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकते हो। ओके, यस, आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने सिखाया है अपनी लाइफ में, और देखना चाहते हैं ये पर्सन क्या कहना चाहता है। पाइल नंबर 2, हार्ट फॉग। ये पर्सन फिर भी आपको मिक्स सिग्नल देगा। ओके, फैमिली, सिक्योरिटी, कहीं ना कहीं आप इसके साथ एक फैमिली में हो। ये जो भी पर्सन है आपके फैमिली मेम्बर्स है, आपके पर्सन हो सकते हैं। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर करने का वादा किया था, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने निभाया भी है, सिक्योर भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस पर्सन को चेस करते रहे। ये पर्सन भागता रहा, ठीक है, ये पर्सन आपसे दूर भागता रहा। लॉयल्टी की कमी थी इस पर्सन के साथ। ओके, आपको लॉयल्टी चाहिए, आप वफ़ादार हो, और आप वफ़ादारी ही उम्मीद रखते हो सामने वाले से, लेकिन ये पर्सन हमेशा भागता रहा, बहुत भागता रहा। आपने जितना आप इसके लिए पॉजेसिव रहे एक टाइम पे। ओके, और ये पर्सन को आप उतने ही बुरे लगने लगे। आपने जितना इसका ख्याल रखा, जितना इस पर प्यार लगाया, इसने हमेशा आपको इनसिक्योर किया है, आपको हमेशा भगाया है अपने पीछे। बहुत ही आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा इसके पीछे भागने से, और आपको सुकून भी नहीं मिल रहा। आपको लग ही नहीं रहा कि ये पर्सन आपके पास ठहर सकता है। ये हर रोज़ भागता रहा और आप इसके पीछे भागते रहे। ओके, फाउंडेशन ही लॉयल्टी की कमी थी। हालांकि इसके साथ आपकी फैमिली और बच्चे भी हो सकते हैं, या फिर आपने एक उम्मीद रखा था, एक ड्रीम देखा था कि आपका इसके साथ अपना बच्चा हो, अपना किड्स हो, एक फैमिली हो, या फिर इसके साथ है। तो इन सब चीज़ों पर ये पर्सन लॉयल नहीं रह पाया, लॉयल नहीं था। आपने बहुत कुछ खोया है इस पर्सन के साथ, इस रिश्ते में, और ये पर्सन को बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों का पता चल गया है कि आप सब कुछ जान चुके हो इसके बिहेवियर के बारे में, इसके पैटर्न के बारे में। तो इस बात का इसे बहुत ही ज़्यादा सौरव है, बहुत दुख है इस बात का। ओके, ये पर्सन बहुत दुखी है। शायद ये पर्सन शो नहीं कर रहा होगा, लेकिन बहुत दुखी है। फाइनली 2 कार्ड में दिखती हूँ, फाइनली लास्ट में ये पर्सन बहुत शौक में रहता है कि इसके बिना आप कैसे खुश रह लेते हो। दिन भर में इसको फ़ोन नहीं करते हो, मैसेज नहीं करते हो, इसको इम्पोर्टेंट नहीं देते हो। अगर आप बहुत खुश हो तो ये पर्सन बहुत दुखी है। आप क्यों खुश हो इसके बिना? उसको शौक लगता है कि आप उसके बिना कैसे खुश रह सकते हो। इस पर्सन को बहुत शौक लगा है। ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि मैं बाकी और भी लोगों से मैं तुम्हारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हूँ और मैं ये इम्पॉर्टेंट डिजर्व करता हूँ। ओके, ये पर्सन आपको ये कहना चाहता है। ये पर्सन ये भी कहता है कि वो जहाँ भी जाता है आपको मिस ज़रूर करता है। ओके, आपको बहुत मिस करता है, आप उसको हर जगह दिखते हो। ये पर्सन किसी दिन के बारे में सोचता है, आप जब पहले मिले थे, या फिर आपने कुछ ऐसा
ऐसा अगर कहीं पे गए थे घूमने के लिए या टाइम स्पेंड किया था या फिर आप दोनों का कुछ अच्छा सा मोमेंट रहा था, तो वो पूरे पल को याद करता है। ओके, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इस बात का दुख है, रिग्रेट है कि उन्होंने आपके साथ कुछ अच्छा वक्त तो बिताया, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए वो खुशी नहीं टिका। इसको ये रियलाइज हो गया है कि वो पर्सन शायद आपके लिए बेहतर नहीं है, इसको ये रियलाइज हो गया है। ओके, और इस पर्सन को ये भी रियलाइज हो गया है कि आप किसी बेहतर की तलाश में हो। तो ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू। अपने फीलिंग्स मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।